लोकसभा में गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं। राहुल गांधी की 4 प्रमुख मांगों पर कोई सहमति नहीं, आज भी हंगामे के आसार। इंडिया गठबंधन के नेताओं की सुबह 10 बजे बैठक, बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा में गतिरोध के बीच जारी रहने की संभावना। लोकसभा में गतिरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह और स्पीकर ओम बिरला की हुई अहम बैठक। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। बजट सत्र के 9वें दिन भी हुआ हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई। राहुल गांधी को बोलने देने की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। विदेश मामलों की संसदीय समिति की आज अहम बैठक। इंडिया यूरोप एफटीए, भारत यूएस डील पर होगी चर्चा। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने बुलाई 8 राज्यों की बड़ी बैठक। मनरेगा और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बनेगी रणनीति। बजट से पहले राज्यपाल ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां, कहा विकसित राज्य की तरफ बढ़ा यूपी। विपक्ष के हंगामे पर किया कटाक्ष, कहा आपके राज में विकास था जीरो। सीएम योगी का विपक्षी नेताओं पर हमला, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर नहीं बोलते जातियों में बांटने वाले नेता, अगर हम बट गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे। कंगना रनौत मानहानि केस, पासपोर्ट सरेंडर याचिका पर बचाव पक्ष का जवाब, आज होगी सुनवाई। सावरकर को भारत रत्न देने के भागवत के सुझाव पर तनातनी। संघ प्रमुख बोले सावरकर को सम्मान से भारत रत्न का बढ़ेगा मान। विपक्ष ने याद दिलाया 2 राष्ट्र का सिद्धांत। बांग्लादेश में आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 12 फरवरी को होगा मतदान। 300 सीटों के लिए वोटिंग के साथ संविधान संशोधन पर भी होगा फैसला। बांग्लादेश में हिंसा के बाद चुनावी रण बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच केंद्रित हो गया है। अंतरिम सरकार ने शांतिपूर्ण चुनाव का वादा किया। आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी बना ममता मामले की सुनवाई। आईपैक छापे के दौरान से ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के खिलाफ थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। 14 फरवरी के बाद भी दस्तावेजों की जांच जारी रहेगी। एसआईआर में दस्तावेजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। माध्यमिक सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, आधार सहित सभी वैध प्रमाण पत्र होंगे स्वीकार। सीएम हेमंत के बंदूक वाले वीडियो पर सियासत तेज हुई। ओवैसी ने हैदराबाद में दर्ज कराई शिकायत। असम सीएम बोले घुसपैठ बर्दाश्त नहीं, जेल जाने को तैयार। पाकिस्तान यात्रा को लेकर घिरे गौरव गोगोई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल, कहा तक्षशिला क्या करने गए थे गोगोई। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सीएम हेमंत के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का लगाया बड़ा आरोप। सीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ले स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट में नफरत भरे बयानों को लेकर 12 पीआईएल दायर। याचिका में असम सीएम हेमंत समेत कई संवैधानिक पदाधिकारियों के बयानों का हवाला दिया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा बीजेपी के लिए एकमात्र सच्चा भगवान असदुद्दीन ओवैसी है। वो सहज रूप से भगवान राम का नाम लेते हैं, हर दिन ओवैसी को प्रणाम करते हैं। आज असम में फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने की संभावना। विपक्ष ने फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। 14 फरवरी को पीएम मोदी का असम दौरा। मोरान हाईवे पर प्लेन से लैंडिंग का प्रदर्शन करने की संभावना। राफेल और सुखोई का भी शो होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला बिहार दौरा। बापू सावरकर में भगवा गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। अपने स्वागत समारोह में नितिन नवीन ने आरजेडी के शासनकाल का जिक्र किया। कहा बीजेपी ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। हापुड़ में बीजेपी नेता मदन चौहान की कार पर चलाई गई गोलियां, जांच जारी। पूर्व सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर विवाद हुआ। बिना मंजूरी वाली किताब लीक, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच के सामने आया है कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर रिलीज से पहले ही उपलब्ध है, जिसकी जांच जारी है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बाजवा के बयान का जताया गया विरोध। बैंड बाजवा भी साथ। पुलिस ने वाटर कैनन से लोगों को खदेड़ा। वाराणसी के दालमंडी में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन। जर्जर घोषित 21 भवनों को किया जा रहा है ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात। वाराणसी के दालमंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान दिखा विरोध। एक मकान मालिक ने अपने घर में खुद लगाई आग। नोएडा में बिजली विभाग के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। डूब क्षेत्र में बिजली, पानी और इसकी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बस्तर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से की अपील। कहा हथियार डालकर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच पर लगी रोक को रखा बरकरार। 17 फरवरी को अगली सुनवाई। मुंबई के खार और बांद्रा के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित। महिम कॉजवे पर पानी की पाइपलाइन में बड़े रिसाव की सूचना। वर्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन पर अवैध बिल्डिंग के खिलाफ एसआरए का ध्वस्तीकरण अभियान। बीएमसी ने कार्यकारी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधम सिंह नगर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। गुस्साए लोगों ने चलाया ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। उधम सिंह नगर में डंपर से ग्रामीण के मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को रास्ते में रोका। नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुंबई में रफ्तार का कहर।
नाबालिग लड़के ने पिता की कार से स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, दोनों बुरी तरह से घायल। गुना में शराब के नशे में ड्यूटी करने आया डॉक्टर, मदहोशी में मरीज को एडमिट करके भूल गए डॉक्टर। वायरल वीडियो के बाद केस दर्ज। हापुड़ में हुआ शाही निकाह, दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने आया दूल्हा, बारात को देखने के लिए उमड़े सैकड़ों लोग। लखीसराय में ऑफिस में बड़ी चोरी हुई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रेवाड़ी में भांजे ने मामा को पीट पीट कर मार डाला, नोटबंदी के समय रुपए के हिसाब पर हुआ था विवाद। झांसी में बीच शहर दौड़ती कार बनी आग का गोला, रेलवे ब्रिज के नीचे मची अफरा तफरी, सवारियों ने कूद कर बचाई अपनी जान। बिजनौर में हरिद्वार जा रहे 20 से अधिक कावड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुल पर लटकी, समय रहते पुलिस ने टाला बड़ा हादसा। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 9 बच्चियों को कुचला, 4 की मौत। गिर सोमनाथ में लोको पायलट की सतर्कता से रेलवे ट्रैक पर 10 शेरों की बची जान। इंदौर के एक मंदिर में श्रद्धालु बनकर मंदिर पहुंचे बदमाश, पुजारी को बंधक बनाकर लूटा गया, वहां से फरार। गुजरात के आनंद में रुई से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मोहाली के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र से लगभग 40 मरीजों के भागने की कोशिश, लेकिन गार्ड्स ने दरवाजा बंद कर उन्हें रोक लिया। राजस्थान के धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की हालत जर्जर, यातायात हो रही दिक्कत। गाजियाबाद में सड़कों पर ट्रक पार्किंग को लेकर व्यापारी बेहाल, उद्यमियों ने निकाला विरोध मार्च। पटना में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस पर हमला, स्थानीय लोगों ने आगजनी कर जेसीबी के शीशे भी तोड़े। सरथल में पहली बार स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ, बर्फ से लदी वादियों में गूंजे लोकगीत। दिन भर चली मनोरंजक गतिविधियों के बीच पर्यटकों ने न सिर्फ कलाकारों की प्रस्तुति का आनंद लिया, बल्कि बर्फ के साथ भी मस्ती की। रामबन के नथा टॉप में भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों का सैलाब, सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों ने पर्यटकों को अपनी ओर खींचा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के जोजिला द्रास हिस्से में आया एवलांच, यातायात बाधित। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड, डल झील पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का आना जारी। शोपिया में कई जगह करीब 10 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी, यातायात बाधित। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फ हटाने के काम में तेजी लाने के लिए लेटेस्ट स्नो कटर लाया गया। औली में 13 से 16 फरवरी तक विंटर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के साथ होगा विंटर कार्निवल का आयोजन, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यूपी और बिहार में अगले 3 दिन तक सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना, बिहार के 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। रेल यात्रियों के लिए शानदार खबर, आईआरसीटीसी में 25 ट्रेनों में ई पेंट्री सर्विस की सुविधा लॉन्च की गई। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट से खाना कर सकेंगे ऑर्डर। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच पर सस्पेंस खत्म, 15 फरवरी को कोलंबो में होगा महामुकाबला। बीसीसीआई के सालाना अनुबंध की घोषणा, 30 खिलाड़ियों के नाम, रोहित और विराट ग्रेड बी में डिमोट। आमिर खान प्रोडक्शंस की पीरियड ड्रामा फिल्म लाहौर 1947 इस साल 13 अगस्त को होगी रिलीज। सनी देओल और प्रीति फिल्म में आएंगे नजर। एसएस राजामौली ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर को एनिमे के रूप में पेश करने के लिए संकेत दिए, कहा फिल्म की भव्यता और मिथकीय अंदाज एनिमेशन में फिट बैठता है। प्रकाश राज ने प्रभास की फिल्म स्पिरिट छोड़ने की खबरों को खारिज किया, अभिनेता ने इन रिपोर्ट्स को अफवाह बताया। बीटीएस ने अपने नए एल्बम की वापसी के मौके पर सियोल में फ्री कॉन्सर्ट का ऐलान किया, ये शो फैंस के लिए खास तोहफा माना जा रहा है। बजट पर दोबारा विचार के चलते टल गई क्रिश 4 की शूटिंग, ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा फिल्म के खर्च को लेकर मंथन कर रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस ने फिल्म एक दिन के लिए अरिजीत सिंह को किया धन्यवाद, कंपनी ने सिंगर के साथ बिताए समय को मैजिकल बताया। अदिति शेष और पवन सिंह पहली बार फिल्म डेकोइट में साथ नजर आएंगे, ये फिल्म हिंदी, भोजपुरी और तेलुगु सिनेमा को जोड़ने की पहल।